कलम तू लिख, ए कलम तू लिख, उनकी कहानी लिख। माँ भारती पे जो मर मिटी उनकी कहानी लिख। स्वराज्य क्रांति में जो लड़ी उनकी कहानी लिख। इतिहास के पन्नों में जो नहीं उनकी कहानी लिख। मिल सके हम सबको रोशनी, ज्योति पुंज बन जो जली उनकी कहानी लिख, उनकी कहानी लिख। इन्हीं पंक्तियों से सराबोर पुस्तक स्वराज्य क्रांति और महिलाएं, उनकी सह लेखिका डॉक्टर अंजलि जैन जी हमारे मध्य हैं। आप गत वर्ष वैश्य महिला महाविद्यालय सोनीपत से इतिहास विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर के पदभार से कार्यनिवृत्त हुई हैं। वर्तमान में आप राष्ट्र सेविका समिति हरियाणा प्रांत की कार्यवाहिका हैं। वह एक निष्ठावान सेविका के नाते अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही हैं। आपसे निवेदन है कि आप स्वराज्य क्रांति और महिलाएं, जिसकी प्रमुख लेखिका माननीय शरद रेणु दीदी की ओजपूर्ण वाणी से आप अभी रूबरू हुए हैं, आपसे अनुरोध कि आप इस पुस्तक की भूमिका रखें व विमोचन ज्ञापित करें। आदरणीय सम्मान्य मंच, इस शहीद नमनांजलि कार्यक्रम में आए सभी बंधु भगिनियों को सादर नमन। जंग का मैदान, एक महिला घोड़े पर सवार शत्रु दल को मार काट करती मैदान पर रणचंडी बनी। अचानक एक भेदिए ने उसकी पहचान खोल दी। शौर्य व वीरता से परिपूर्ण उस महिला ने गरज कर कहा, अरे गद्दार तू, और झटके से एक ही वार में उसका सिर जमीन पर। मिस्टर हीरोज ने गुस्से में आकर कहा, तुमने हमें धोखा दिया, मैं तुम्हारे प्राण लूंगा। झलकारी बाई ने गरज कर कहा, मार दो गोली, मैं देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हूं। तभी दूसरा गोरा बोला, अरे ये स्त्री तो मुझे पागल दिखती है। लेकिन हीरोज उसकी वीरता निर्भीकता को देखकर बोल उठा, यदि भारत की 1% नारियां इसी प्रकार हो जाएं तो हम अंग्रेजों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। ऐसी ही है भारत की नारी, तेजोमयी, शौर्यमयी, निर्भीक, देश व धर्म पर मर मिटने वाली। ऐसी ही अनेक नारी रत्नों से परिपूर्ण है भारत का इतिहास, जिन्होंने राष्ट्र, धर्म व संस्कृति की सुरक्षा के लिए बलिदान दिए। अपना सर्वस्व राष्ट्र हित में अर्पित करने वाली महिलाओं पर एक पुस्तक लिखने का विचार राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने किया। स्वराज्य क्रांति और महिलाएं उसी विचार की परिणति हैं। हालांकि इस विषय पर पहले से भी कुछ लेखन है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है और आज उपलब्ध भी नहीं है। दूसरे महिलाओं के बलिदान को कमतर आंकते हुए उस पर शोध कार्य न होना, खोजने पर संपूर्ण भारत में महिलाओं के नामों की एक श्रृंखला तो दिखाई देती है, लेकिन जानकारी नगण्य है। तीसरे इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र निर्माण हेतु वैचारिक समग्रता का आधार भावी पीढ़ी को मिले। प्रस्तुत पुस्तक में 6 भाग हैं, जिसके प्रथम भाग क्रांति चेतना में हमने उन वीरांगनाओं का चयन किया जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर से पूर्व आए अंग्रेजों की कुटिल नीतियों के विरुद्ध ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष किया और स्वराज्य क्रांति का बीज बोया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के विरोध में सन्यासी विद्रोह, चुआड़ विद्रोह जैसे 12 विद्रोह हुए। इन वीरांगनाओं ने अंग्रेजों की कुटिल नीतियों को समाज के सामने रखा और उनको सचेत करते हुए अपना बलिदान दिया। द्वितीय भाग क्रांति समर 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर की वीरांगनाओं को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति चालों और नीतियों के अंतर्गत राज्यों को हड़पना, राजकीय खजानों पर अधिकार करना, सैनिक नियम बदलना, यहाँ के सामाजिक धार्मिक ताने बाने को नष्ट भ्रष्ट करने के कारण जन आक्रोश के सहयोग से अंग्रेजों से संघर्ष किया। महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी तपस्विनी, अजीजन बाई, ऐसी अनेकों राष्ट्र प्रेमी महिलाओं की गाथा को इसमें लिया। तृतीय भाग क्रांति जागृति का है। अंग्रेजों ने पुनः सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब ब्रिटिश सत्ता ही हमारे देश पर राज करने लगी। ये काल नव जागरण का काल था।
अनेक महापुरुषों और महिलाओं ने समाज जागरण का काम किया। नव चैतन्य के कारण महिलाओं में आई जागृति को समाज में फैलाने के लिए जिन महिलाओं ने काम किया उसका इस अध्याय में वर्णन है। चतुर्थ भाग क्रांति ज्वाला देश की उन वीरांगनाओं की गाथा है जिन्होंने स्वाधीनता की आग को अपने बलिदानों से धधकती ज्वाला में बदल दिया। उनके बलिदान और आक्रोश को देखकर प्रत्येक किशोरी व युवती देश पर मर मिटने के लिए तत्पर थी। पांचवा भाग क्रांति विद्रोह का उन महिलाओं का है जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा एक जनजवार खड़ा किया और उन्होंने जेल में रहकर अन्य महिलाओं को प्रेरित किया। चले जाओ आंदोलन में तो मानो ऐसा लगने लगा था कि महिलाओं का समुद्र सड़कों पर उतर आया हो। पुस्तक का छठा एवं अंतिम अध्याय स्वराज्य प्राप्ति। इस अध्याय के अंदर विभाजन की विभीषिका और महिलाओं के द्वारा सहकार्य की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। वास्तव में भारतीय नारी द्वारा देश की रक्षा के लिए उठाया गया हर कदम प्रेरणादायक है। आज की पीढ़ी स्वतंत्रता की सांस में पैदा हुई है। उन्हें ये पुस्तक उन महिलाओं के बलिदानों की गाथा को याद कराने का, पढ़ने का एक सुअवसर प्रदान करती है। ये पुस्तक उन असंख्य वीरांगनाओं को समर्पित है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। एक पठनीय और संग्रहणीय अंक है। मैं सम्मान्य मंच से इस पुस्तक के विमोचन का अनुरोध करती हूँ। मैं शरद दीदी से भी अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी सूचना हेतु यह पुस्तक और इससे पहले जो गीत अर्घ पुस्तक है, दोनों बाहर इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो आप अगर ये खरीदना चाहते हैं तो गीत अर्घ का मूल्य 70 रुपये रखा गया है और इसका मूल्य 230 रुपये रखा गया है। दोनों पुस्तकें 300 रुपये में ली जा सकती हैं एंड दे आर वर्थ रीडिंग। तो कृपया एक आप लेकर जाएंगे और हमारे इतिहास, हमारे स्वराज्य क्रांति में जो महिलाएं जिनका योगदान रहा, उनको जानने का एक सुअवसर है।